यौन ऊर्जा ऐसी शक्ति है जो ना रिश्ते देखती है, ना उम्र, ना समाज और ना ही किसी नियम को मानती है। जब ये उठती है तो मनुष्य की चेतना को वहीं ले जाती है जहां उसका असली स्वभाव छिपा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अब पार्ट 2 में हम उसी ऊर्जा का वो रूप समझेंगे जो इंसान को गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। तंत्र कहता है कि जब व्यक्ति उत्तेजना के क्षण में भी बिना खोए हुए, बिना बहकर, बिना अपना केंद्र गवाए इस ऊर्जा को भीतर महसूस कर सके, तभी वो शक्ति को जानता है। ये ऊर्जा शरीर को पिघला सकती है, मन को मोड़ सकती है, निर्णयों को बदल सकती है, लेकिन वही ऊर्जा ध्यान में बैठकर व्यक्ति की चेतना को आकाश तक पहुंचा सकती है। इसलिए साधक इसे देवता मानते हैं और अज्ञान इसे शाप मान लेता है। दोनों सही हैं, ऊर्जा वही है, फर्क बस उसके चलने की दिशा में है। यदि मनुष्य इस ऊर्जा को अपने जीवन की प्रभुता दे दे तो उसका विवेक हमेशा कमजोर रहेगा, उसकी इच्छाएं हमेशा उसे खींचती रहेंगी और वो हमेशा अपने आवेगों का दास रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए मर्यादाएं टूटना, सीमाएं लांघना और तर्क को गिराना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि वो अपने निर्णय नहीं ले रहा होता, निर्णय ऊर्जा ले रही होती है। पर वही व्यक्ति यदि बैठकर इस ऊर्जा का निरीक्षण करना शुरू करे तो पहली बार उसे पता चलेगा कि ये इच्छा वास्तव में कितनी शक्तिशाली है, और वो शक्ति किसी गलत दिशा में जाए तो विनाश कर सकती है और किसी सही दिशा में जाए तो जीवन को दिव्यता से भर सकती है। इसीलिए योग कहता है कि काम को समझो, रोकने की कोशिश मत करो। रोकने से ऊर्जा नीचे ही फंसती है, समझने से ऊर्जा ऊपर उठती है। और जब ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तब यौन इच्छा नहीं रहती, वो एक ऊष्मा बन जाती है, एक ज्वाला जो व्यक्ति की रचनात्मकता, उसकी समझ, उसकी बुद्धि में प्रवाहित होने लगती है। दुनिया के महान कलाकारों, कवियों, संतों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों ने इस ऊर्जा को अपने कार्य में बदला है। उन्हें यौन ऊर्जा को दबाना नहीं पड़ा, उन्होंने उसके प्रवाह को दिशा दी। लेकिन ये दिशा देना साधना है, और साधना कठिन है, क्योंकि इसका अर्थ है खुद से लड़ना नहीं बल्कि खुद को समझना। मनुष्य की जिंदगी में यौन ऊर्जा केवल शरीर का मामला नहीं है, ये उसके मन की गुणवत्ता, उसकी इच्छा शक्ति की शक्ति, उसके चरित्र की स्थिरता और उसकी आत्मा की गहराई को भी परखती है। अगर ये ऊर्जा उसका स्वामी बन जाए तो उसका जीवन आवेगों में कटता है, अगर वो इसका स्वामी बन जाए तो उसका जीवन जागरूकता में खिलता है। यही कारण है कि मर्यादाएं टूटती हैं, क्योंकि मनुष्य अपने भीतर के तूफान को पहचानता नहीं। वो तूफान उठता है और बहा कर ले जाता है, लेकिन वही मनुष्य अगर इस तूफान की दिशा समझ जाए तो वो इसे नष्ट करने के लिए नहीं, जीवन को रूपांतरित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और अब बात आती है उस अंतिम सच की, यौन इच्छा केवल आनंद नहीं है, केवल आकर्षण नहीं है, केवल शरीर नहीं है। यह अस्तित्व की सबसे पुरानी भाषा है, जीवन की भाषा, प्रकृति की भाषा, ऊर्जा की भाषा। जब ये भाषा बोलती है तो मनुष्य का मन चुप हो जाता है, क्योंकि ये भाषा दिमाग की नहीं, प्राण की है। इसी कारण मनुष्य अपने जीवन में कितने भी नैतिक मूल्य रखे, कितने भी वचन ले, कितने भी नियम बना ले, जब ये ऊर्जा उठती है तो उसकी जड़ें हिल जाती हैं। और ये बुरा नहीं, क्योंकि यही ऊर्जा उसे ये दिखाती है कि वो कितना गहरा है, कितना सच्चा है, कितना कमजोर है और कितना शक्तिशाली हो सकता है। यौन मर्यादाएं इसलिए टूटती हैं क्योंकि मनुष्य अपनी ऊर्जा की शक्ति को नहीं जानता। वो सोचता है कि इच्छा मन से आती है, जबकि मन तो केवल एक दुभाषा है। इच्छा शरीर से आती है, ऊर्जा से आती है। मन केवल उसके पीछे भागता है, और जब मन ऊर्जा के पीछे चलता है तो वो पिघल जाता है। लेकिन जब ऊर्जा मन के पीछे चलने लगे तब मनुष्य साधक बन जाता है। यही अंतर है साधारण जीवन और जागृत जीवन में। यही अंतर है इच्छा के दास और इच्छा के स्वामी में। यही अंतर है उन लोगों में जो मर्यादाएं तोड़ते हैं और उनमें जो मर्यादाएं बनाते हैं। इस पूरी यात्रा से निकलकर केवल एक सत्य सामने आता है, यौन इच्छा मनुष्य का शत्रु नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शत्रु उसकी अज्ञानता है, उसका असंतुलन है, उसका आवेग है। ऊर्जा गलत नहीं होती, दिशा गलत होती है। और जो व्यक्ति दिशा को समझ लेता है वो कभी मर्यादा नहीं तोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि मर्यादा एक दीवार नहीं बल्कि प्रवाह की सीमा है। और ऊर्जा यदि सीमा को पहचाने तो वो कभी हिंसक नहीं होती, वो सृजन बनती है। मनुष्य का पतन भी इसी ऊर्जा से होता है और उत्थान भी इसी ऊर्जा से होता है। और यही इस पूरी कथा की अंतिम सच्चाई है। यौन ऊर्जा मनुष्य के भीतर बैठी ब्रह्मांड की सबसे पुरानी, सबसे गहरी, सबसे शक्तिशाली लहर है। इस लहर को जिसने पहचान लिया उसने खुद को पहचान लिया, और जिसने खुद को पहचान लिया वो कभी किसी इच्छा से पराजित नहीं होता। आशा करता हूं दोस्तों इस जानकारी से आपको खुशी मिली होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को एक्सप्लोर करिए। हमारी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीख मिलेगी। बाय, धन्यवाद।